देखिए, कल दो बातों पे डिस्कशन हुई थी, एक लेटरल शिफ्ट पे, दूसरा नॉर्मल शिफ्ट पे। लेटरल शिफ्ट क्या होता था, एक बार रिकैप कर देते हैं कि अगर मान लीजिए कोई एक मीडियम है, मान लो ये ग्लास है, कोई भी मीडियम, जब लाइट मान लो यहां पे इंसिडेंट होती है तो रिफ्रैक्शन की वजह से ये लाइट यहां से ना होके नहीं कुछ यहां से शिफ्ट हो जाती है, गुजरती है। ये इसका एक्चुअल पाथ था नहीं, और जब ये यहां से इंटर करती है ना तो ये इधर से निकलती है, तो मतलब ये इस एक्चुअल जो लाइट रे है उसके पैरेलली थोड़ी सी शिफ्ट कर जाती है, और ये जो डिस्टेंस होता था इसी डिस्टेंस को हम लोग लेटरल शिफ्ट कहते हैं। और ये होता था लेटरल शिफ्ट इक्वल टू, अगर याद होगा तो अगर ये मान लो डी है थिकनेस, या मान लो टी है थिकनेस ऑफ स्लैब, चाहे वो ग्लास स्लैब हो या आइस स्लैब हो, तो ये होता था टी साइन आई माइनस आर बाय कॉस आर। आपको याद रखना है ये, ठीक है। इसके बाद ये था नॉर्मल शिफ्ट आपका, ये क्या कहलाता है, सॉरी लेटरल शिफ्ट, इसको हम लोग लेटरल शिफ्ट कहते हैं, एल एस, शॉर्ट में लेटरल शिफ्ट को एल एस कहा जाता है। इसके बाद एक टर्म था हमारा नॉर्मल शिफ्ट, नॉर्मल शिफ्ट जिसको एन एस आप कह सकते हैं। नॉर्मल शिफ्ट क्या होता है, इसको जरा ध्यान से देखिए। जैसे जैसे ऑप्टिकल मीडियम चेंज होता है, जैसे मान लो ऑब्जेक्ट यहां पे है तो ऑब्जेक्ट से लाइट जाएगी, और अगर ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है या डिनर मीडियम में हो, डजंट मैटर, डेंसर मीडियम में है तो ये बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाता है, हाँ या ना। तो इस व्यूअर को लगता है कि लाइट इधर से कहीं से आ रही है, यहाँ पे ये इसका इमेज बन जाता है और ये ऑब्जेक्ट होता है। तो ये जो गैप होता था ना यहाँ पे, इस गैप को हम लोग नॉर्मल शिफ्ट कहते थे, एन, इस गैप को। और ये होता है, ये एक्चुअल डेप्थ था ना ऑब्जेक्ट का, जिसको डी एक्चुअल या डी रियल कहते हैं, डी रियल। और ये जो गैप है इसको हम लोग डी एपेरेंट कहते हैं, एपेरेंट डेप्थ, क्लियर। तो यहां पे ये रिजल्ट आता था, अगर आपको याद होगा कि इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर म्यू हो तो म्यू इक्वल टू, याद होगा आपको, डी एक्चुअल बाय डी एपेरेंट ना, डी रियल या एक्चुअल बाय डी एपेरेंट, इसका रेशियो जो आता था वो म्यू देता था। और हमें निकालना तो है नॉर्मल शिफ्ट, तो नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला क्या हो जाता था सर, नॉर्मल शिफ्ट हो जाता था यहां से ये n का वैल्यू हो जाता था n इक्वल टू, बताएगा कोई, बोलो, भूल गया, बहुत खूब सुंदर। तो डी रियल, हाँ डी रियल 1 माइनस 1 बाय म्यू, यही था क्या, हाँ 1 माइनस 1 बाय म्यू, ठीक है। इसको तुम्हें याद रखना है। अभी हमें इसी कंसेप्ट पे सवाल करने हैं, बस ये दो फॉर्मूला का डेरिवेशन हुआ था, जो डेरिवेशन एग्जाम में आता नहीं है, बस ये दो फॉर्मूला कल हुआ था डेरिवेशन, तो फॉर्मूला हम लिख ही दिए हैं, आपको इस पे सवाल बनाने हैं। तो दो फॉर्मूला, एक लेटरल शिफ्ट और एक नॉर्मल शिफ्ट, क्लियर। लिखना नहीं है, अभी सवाल करेंगे पहले हम लोग। अच्छा लिख लीजिए फॉर्मूला, देखो सर एक बात ध्यान में रखिएगा कि ये जो म्यू आता था ना, एक्चुअल में ये म्यू क्या था, म्यू 2 बाय म्यू 1 था, याद रखिएगा। ये जो म्यू होता था वो होता क्या था, म्यू 2 बाय म्यू 1, म्यू 2 बाय म्यू 1 होता था, बोलो हाँ रे, म्यू 2 मतलब सॉरी म्यू 1 बाय म्यू 2 आता था। अरे पहला मीडियम ये है और ये दूसरा मीडियम है, इसको सॉल्व करना तब ना, ये पहला मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो गया था तो दूसरा का हुआ था, मतलब इसका जो पहला मीडियम है इसका म्यू ही रह गया और दूसरा वाला का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 आ जाता था। ध्यान में रखिएगा, समझ गए ये बात, कल बता रखे हैं। आइए सवाल से समझते हैं इसको। देखो नॉर्मल शिफ्ट का सेंस क्लियर हो गया। हमारे पास दो मीडियम है, ठीक है। एक मीडियम है हमारा, सवाल पहला, ये मान लो मीडियम है
और ये मान लीजिए एयर है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक। और ये मान लीजिए वाटर है, ये वाटर है और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम दे रखे हैं आपको ऐसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 4/3, ठीक है। अब ये कह रहा है यहां पे एक चिड़िया है, समझ गया है, चिड़िया समझता है ना रे, देखो मजाक लग रहा है, चिड़िया आ रही, अच्छा चिड़िया का आंख उल्टा हो गया, इधर आंख करना है, कोई बात नहीं, नहीं ठीक लग रहा है। मान लो चिड़िया है और यहां पे पानी के अंदर है, पानी के अंदर एक मछली है, ठीक है। ठीक, अब हमसे ये पूछा गया कि अगर डिस्टेंस फिश ऑब्जर्व अबाउट डिस्टेंस अबाउट ऑब्जर्व फिश, अगर ये जो मछली है, ये मछली अगर 24 सेंटीमीटर नीचे है पानी में, जो कि डी एक्चुअल मछली का डी एक्चुअल कितना है 24 सेंटीमीटर, हमसे ये पूछा गया है फाइंड, आपको 2 पॉइंट करना है कि फाइंड डिस्टेंस ऑफ फिश ऑब्जर्व बाय बर्ड, पहली बात। और दूसरा ये पूछा गया है डिस्टेंस ऑफ बर्ड, मछली के पास आंख नहीं है क्या, वो भी बर्ड को देखेगा ना, नहीं देखेगा, कैसे, देखो डिस्टेंस ऑफ बर्ड ऑब्जर्व बाय फिश, ट्राई करेंगे आप लोग, क्या करिए, फॉर्मूला एकदम प्लेन फॉर्मूला बेस्ड है। और जानकारी के लिए आपको बता दें, ये जो बर्ड है ना वो वाटर के सरफेस से 36 सेंटीमीटर के ऊपर उड़ान भर रही है, उड़ रही होगी तो वाटर के सरफेस से 36 सेंटीमीटर ऊपर, कोई बात नहीं। देखो सर, अगर हम ये बात करें, एक बार समझा देते हैं फिर से, कि मछली अगर बर्ड को देख रहा है तो बर्ड को देख रहा है तो बर्ड क्या होगा, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जर्वर कौन हो गया, फिश। तो जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट होता है उसे पहला मीडियम मानेंगे। तो अभी बर्ड आपका किस में है, एयर में, तो एयर आपका पहला वाला मीडियम एयर होगा, और जिस मीडियम में ऑब्जर्वर होता है उस मीडियम को सेकंड मीडियम मानना है। तो ऑब्जर्वर वाटर में है तो 4/3, और आपका फॉर्मूला यही चलेगा, डी रियल बाय डी एपेरेंट इक्वल टू μ1 बाय μ2। और डी रियल क्या है, 36 ऑब्जेक्ट सरफेस से कितने सेंटीमीटर पे है, 36 सेंटीमीटर पे है, सरफेस से 36 मीटर में। तो रियल डेप्थ क्या है ऑब्जेक्ट का 36, तो डी एपेरेंट बराबर सॉल्व करोगे तो μ2 बाय μ1 इंटू डी रियल, μ2 बाय μ1 का वैल्यू 1 है तो 4/3 रहेगा एज इट इज, और डी रियल 36 सॉल्व करिएगा 48, तो 48 तो ये यहाँ पे है तो ये बर्ड ना यहाँ वाले आदमी को 48 पे दिखेगा, परंतु मछली को कहाँ दिखेगा, एक्स्ट्रा 24 प्लस कर हो जाएगा। तो 48 सरफेस से ऊपर और फिश जो है वो बिलो है सरफेस से 24, इसलिए 24 को 48 में प्लस करके 72। आई बात समझ में, पक्का। चलिए साफ करें, तब अगला सवाल बना के दिखाएंगे। चलो तो अगला क्वेश्चन बना के दिखाइए। थोड़ा सुंदर सवाल देते हैं, बढ़िया वाला। तो अगला सवाल पेश किया जाए। क्वेश्चन है, ये है आपका ग्लास और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5।
ये है आपका एयर, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1 एब्सोल्यूट, और अब की बार फिर से एयर है ना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका हो गया 1। और ये जो गैप है ना, समझिएगा, ये गैप कुल मिला के 15 सेंटीमीटर है। बीच में गैप, बीच में ग्लास डाल दिए है एयर है, बीच में ग्लास डाल दिए। और ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट आपका यहां पे है, ऑब्जेक्ट जो कि 10 सेंटीमीटर है इस वाले मीडियम में, और ऑब्जर्वर जो है, ऑब्जर्वर आपका इस मीडियम में, ठीक है, यहां पे है। समझ रहा है? ऑब्जर्वर मतलब आंख, यहां पे ऑब्जर्वर है जो कि आपका 20 सेंटीमीटर पे है। समझ गए? हमसे पूछा गया है फाइंड करें, फाइंड apparent depth of object, find d apparent, apparent depth, apparent of object from eye, ऑब्जर्वर की आंखों से, मतलब डी apparent आपको फाइंड करना है ओवरऑल। थोड़ा ट्राई करिए और बताइए। ट्राई करिए थोड़ा सा। कुल मिला के कितना हो गया? नहीं, समझ लेंगे, लीजिए 40 होगा इसका आंसर। देखो हम लोग यहां से चलते हैं पहले, ठीक है। अब बताओ, अगर ऑब्जर्वर यहां होता, ऑब्जर्वर अगर यहां होता, समझ रहे हो, तो इसी ऑब्जेक्ट कहां दिखता? 10 पे, एयर है, चुपचाप, नो टेंशन। अगर ऑब्जर्वर यहां होता तो ये वाला छोड़ो, अभी ये वाला कहानी छोड़ो। अगर ऑब्जर्वर यहां होता, अब बोलो, अब इस पे 10 पे दिखता, कितना पे दिखता? निकाल लेते ना। अब 2 मीडियम है, अब तो निकाल सकते हो ना। अब बताओ कितना पे दिखता? अगर यहां पे हम बात करें, पहला केस लेते हैं, सिचुएशन समझिए। ऑब्जर्वर कहां है? इस मीडियम में, तो और ये मीडियम में ऑब्जेक्ट हो गया, तो यहां पे μ1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? बोलो तो 1। ऑब्जेक्ट जिस मीडियम में होता है उसको हम लोग μ1 कहते हैं, μ1 का वैल्यू 1, और ऑब्जर्वर जिसमें होता है उसी को μ2 कहते हैं ना, बिल्कुल। तो μ2 कितना होगा? 1.5। तो इस सिचुएशन से अगर हम बात करें, यहां पे डी रियल कितना है, ये कोई बताएगा? डी रियल कितना है? 10 है। अरे ऑब्जर्वर ऊपर है, रहने दो ना, तो वो मीडियम का मैटर आएगा। 10 ही है ना नीचे, सरफेस से नीचे, जैसे चिड़िया यहां पे था ना, तो यहाँ पे डी रियल तुम्हारा कितना हो गया? 10 ही ना, बिल्कुल। डी रियल कितना है? 10। ये बाउंड्री है ना, ऑब्जर्वर तो यहाँ ना है, ये बाउंड्री थोड़े है, ये बाउंड्री के नीचे है, तो यहां से डिस्टेंस थोड़े लेते हैं। ये तो ऑब्जर्वर ऊपर है सरफेस से, तो इसमें उसकी क्या गलती? आपको तो ऑब्जेक्ट बाउंड्री से नीचे पता करनी है। 10 है, तो बताइए, आपको पता है कि डी एपेरेंट कितना होगा? डी रियल इंटू μ2 बाय μ1 होता है, हाँ या ना? बोलो। तो डी रियल कितना? 10, μ2 का वैल्यू कितना? 1.5 बाय 1, कुल मिला के ये 15 सेंटीमीटर आएगा। इसका मतलब ये हुआ, समझो, इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑब्जेक्ट इसे यहां नहीं दिखेगा, है दिखेगा रे, है नहीं समझा? बोलो, ऑब्जेक्ट अब यहां पे है, हो गया, समझा? इसको मान लेते हैं डी एपेरेंट 1, कोई दिक्कत? 15 पे दिखा? बोलो। अब पार्ट 2, अब इस ऑब्जेक्ट को, ये वाला जो ग्लास वाला मीडियम था, ये एक काम किया कि इस ऑब्जेक्ट को, ये जो 10 पे था ना, इसे उठा के यहां ले आया। आई बात समझ में? कहां शिफ्ट कर दिया? 5 पे शिफ्ट कर दिया। इसका मतलब अब जो ऑब्जेक्ट है ये कुल मिला के सरफेस से कितना दूरी पे है? अरे 10 पे है, समझा? हाँ, वेरी गुड। अब अगर पार्ट 2 की बात करें, तो पार्ट 2 में ऑब्जेक्ट कहां पे है? यहां पे। तो ऑब्जेक्ट किस मीडियम में है? ग्लास में। तो ऑब्जेक्ट जिस मीडियम में μ1, तो μ1 का वैल्यू अब की बार कितना है? μ1 का वैल्यू 1.5, और ऑब्जर्वर कहां है? एयर में,
तो μ2 का वैल्यू कितना है 1। अब बताइए डी रियल कितना होगा, बोलो बोलो, डी रियल कितना होगा 15। ऑब्जेक्ट कहां पे है, यहां पे ना, हाँ सर, नहीं व्यूअर, इस व्यूअर के लिए ऑब्जेक्ट कहां पे हुआ, सर बाउंड्री से नीचे ही है ना, तो बाउंड्री से नीचे है तो ये है कुल मिला के कितना 10 पे ना, ये एक्चुअल 10 नहीं होगा 30 होगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर सुनो, अगर ऑब्जर्वर ये बाउंड्री नहीं होता, इसे यहां दिखता ना, तो ऑब्जर्वर को ये इस केस में कहां दिखता, ये बताओ, अगर ये बाउंड्री नहीं होती तो बिल्कुल 20 और 10 30 पे दिखता ना। तो यहां पे डी एपेरेंट, मतलब अगर हम बात करें डी एपेरेंट नहीं हुआ, ये डी एपेरेंट मतलब पहला जो होगा कुल मिला के 20 और 10 होता ना, अगर ये बाउंड्री नहीं होती तो, ये बता रहे थे वो, तो कुल मिला के 30 पे दिखता ना रे, नहीं समझे, 30 क्यों 30 पे दिखता, वेरी गुड। लेकिन अब बाउंड्री डाल दिए, तो चलो डालो बाउंड्री। तो अब इस केस में तुम्हारा जो डी रियल, ये वाला जो डी होगा, ये इसके लिए रियल का काम करेगा, है ना, मतलब अब जो आपको ये 20 बाद में अब जोड़ना नहीं है आपको, आप हमको लगता है कि अगर आप डी यहां पे 10 मान भी करते ना तब भी हो जाता, तो बाद में आपको 20 जोड़ना पड़ता, अभी 20 आप नहीं भी जोड़ेंगे तो चलेगा, क्योंकि अब आपने क्या किया पता है, ऑब्जेक्ट का ये वाला डिस्टेंस इंक्लूड कर दिया है, तो बाद में 20 अब जोड़ाएगा नहीं, आप जोड़ चुके हैं, नहीं समझे, कंफ्यूज तो होगा ना करेगा, बताते हैं। अभी डी रियल 30 है, तो डी एपेरेंट जो सेकंड वाला आएगा लास्ट वन, तो वो होगा डी रियल इंटू μ2 बाय μ1। डी रियल कितना है 30, μ2 का वैल्यू कितना 1 और μ1 का वैल्यू कितना है 1.5, कट ऑफ होगा तो 15 दूना 30, कुल मिला के कितना होगा 20। अब सुनो जरा, ये जो यहां पे है, अब ये इसे यहां नहीं दिखेगा, कहां दिखेगा, इससे थोड़ा नीचे, मतलब कहां पे 20 में। अब फाइनली नेट डिस्टेंस जो होगा ऑब्जेक्ट का कितना है, दिखा कितना पे, कुल मिला के कहां पे दिखेगा फाइनली 40 पे। हमें लगता है कि अगर ये वाले तरीके से बनाओगे तब भी 40 ही आएगा, नहीं आया था, हाँ, जैसे कि अभी यहाँ पे हम इसको 10 मान लिए और ऑब्जेक्ट को अब 10 मान लेते हैं, तो इमेज कहाँ बनेगा 15 पे, दिखते हैं, ऐसे सोच रहे हैं, सोच के देखो इसमें क्या हुआ, समझो बात को, ये पहले समझा देते हैं। ऑब्जेक्ट 10 पे था, इमेज 15 पे बना, इमेज यहां शिफ्ट हो गया, मतलब अब ये ऑब्जेक्ट को ये इमेज 30 पे दिखेगा, 20 और 10 फाइनली 30 पे दिखेगा, नहीं तो ऑब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अब जो ऑब्जेक्ट नया बनेगा, मतलब ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्ट कहां पे है 30 पे है, तो ये रियल डेप्थ हो गया ऑब्जेक्ट का सेकंड वाले केस में। अब बाउंड्री को इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, मतलब एक मीडियम इंट्रोड्यूस हो गया यहाँ पे, समझ रहे बात को, तो अब नया वाला एपेरेंट डेप्थ तो बदल जाएगा। ये तब की बात थी जब ये बाउंड्री नहीं होता, लेकिन अब बाउंड्री आया तो नया वाला डी रियल μ2 का μ1, μ2 और μ1 को पहचानने आ गया आपको, तो ये कुल मिला के कितना आया 20। अब ये 20 आया तो इसका ये मतलब हुआ कि अब ये जो यहां से ना, सुनना, यहां से ये 20 पे बनेगा इमेज,
वही हुआ ना। इसका क्या मतलब हुआ, इमेज जो होता है डेंसर मीडियम में नीचे बनता है, रेयर में ऊपर बनता है। देखो इसमें था तो ऊपर बना, इसमें था तो नीचे बना, तो 20 पे बना। इमेज फाइनली जो सेकेंड इमेज है वो यहां शिफ्ट कर गया, किया ना। तो बताइए अब व्यूअर, देखो तुम्हारे दिमाग में होगा कि सर ये 20 काहे जोड़े हैं, 20 क्यों जोड़े बाबू। 20 अगर नहीं जोड़ोगे तुम ही बोलो, इसका तो मतलब तुम क्या बता रहे हो, इसका तो मतलब तुम ये बता रहे हो कि सर ये वाला जो इमेज है ये 20 यहां चला गया, मतलब ये 10 और ये 10 चला गया, तो फाइनल इमेज तो 10 होना चाहिए। नहीं ना आया, नहीं होगा, क्योंकि ये इमेज ना, इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो ऊपर थोड़े गया है, ये मीडियम रेयर थोड़े है, डेंसर है ना, तो नीचे नहीं जाएगा, नीचे जाएगा, तो ये 20 नीचे गया है, तो 20 यहां से बाउंड्री से 20 नीचे गया, मतलब यहां चला गया, तो ये डिस्टेंस टोटल कितना आ गया आपका 20, और ये डिस्टेंस इतना कितना है 20, कुल मिला के 40 होना है ना। नहीं समझे बात को, आए बोलो लेकिन बोलो ना, आए बोलो बोलो जल्दी बोलो। हाँ फर्स्ट वाला का ये हाँ देखो इसका डी रियल तो फिक्स है, होवे करेगा 10, क्योंकि डी रियल जो होता है ना, सुनो ऑब्जर्वर कहाँ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। रियल डेप्थ मतलब हो गया कि जिस मीडियम में वो है बाउंड्री से नीचे कितना पे है, तो ये बाउंड्री है, इसके नीचे, अरे ऑब्जर्वर यहां पे है ना, इसके ऊपर वाला खत्म मार गोली, इसके नीचे ऑब्जेक्ट कहां पे है, इसके लिए डी रियल हो गया 10। अब इसका जो इमेज बना, इसका जो इमेज बनेगा वो तो यहां बनेगा 15 पे, बोलो कहानी खत्म। तो कुल मिला के ये जो हुआ यहां से इसे दिखेगा 30 पे दिखेगा ना, अगर दिखता तो, मतलब अगर ये बाउंड्री नहीं होती तो 30 पे दिखता ना, लेकिन है ना, इसी वजह से कहानी बदली है ना। अब चलो सेकेंड केस में μ2 μ1 क्लियर है तुम्हारा। अब रियल क्या होगा, रियल ये होगा कि मतलब इस बाउंड्री की वजह से ऑब्जेक्ट इसको यहां नहीं दिखेगा, ये यहां ना दिखेगा जो कि दिख रहा था, इसके लिए डी रियल 30 न होगा। है कौन सा वाला बाउंड्री, ये वाला बाउंड्री, ये वाला कैसे खत्म हुआ बाबू 15 नहीं, अगर तुम उस केस में तब तुम 10 लोगे, 15 नहीं लोगे, हाँ 10 लोगे तभी भी बनेगा, नहीं निकलेगा। अरे भाई इसको अगर तुम इसको 10 लोगे, सुनो सुनो सुनो, इसको 10 लेके इमेज बनाओ, कहां बनेगा पता है, 10 लेके बनाओगे ना इमेज बनेगा तुम्हारा कितना है, ये 10 है ना, और ये टोटल कितना है 20, इसका मतलब यहां बनेगा तुम्हें, मतलब 20 पे बनेगा। जब तुम इसको 10 लेके बनाओगे तो इमेज 20 पे बनेगा, इमेज यहां आएगा, मतलब यहां से इमेज 20 पे बनेगा, समझे। तो इमेज फाइनली यहां पे चला आया, तो बोलो यहां से यहां का दूरी कितना है, ये 20 और ये 20, तो मिला के 40 हुआ ना। नहीं तो ये 10 हम ये कहां पे 10 करेंगे, नहीं तो ये 10 क्यों करेंगे, अरे ये हम यहां से ऑब्जेक्ट जो, चलो 10 करके फिर कहानी बदलेगी थोड़ी सी, समझो बात को। अगर तुम ये 10 करोगे ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट यहां, ऑब्जर्वर यहां पे होगा ना, डी रियल अगर आप कह रहे हैं कि सर 10 है सेकेंड केस में, तो डी अपेरेंट कितना होगा बताओ तो, डी अपेरेंट होता है डी रियल इंटू μ2 बाय μ1, डी रियल 10 है, μ2 कितना है 1.5 बाय 1, कुल मिला के ये 15 आया ना, 1 है तो ये 1 है, तो ये हाँ 1.5, कुल मिला के ये कितना आया, सॉरी देखो गड़बड़ हुआ ना, कितना 20/3 आ गया, नहीं ना आना चाहिए। इसका मतलब गलत सोच रहे हैं और क्या। हाँ देखो डी एक्चुअल इसका 10 होगा ही नहीं,
यहां वाले केस में ये 10 तुम्हें ना लग रहा है, तुम बात क्या नहीं समझ रहे, ये तुम यहां से देख रहे हो तुम्हें ना है, तुम ऑब्जर्वर हो, तुम खुद को ऑब्जर्वर क्यों मान रहे हो? ऑब्जर्वर हम लोग थोड़े हैं, ऑब्जर्वर तो ये ना है, इसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा तुम्हें, इसके अकॉर्डिंग ये ऑब्जेक्ट को देखना है। ऐसा थोड़े कि ऑब्जेक्ट का इमेज पहले ये साथ साथ हो रहा है ना, ऐसा थोड़े कि पहले ये इमेज बना फिर उसके बाद दूसरा स्टेप में बना है, ये तो एक बार ही ना हो रहा है, एक के साथ में बन रहा है। तो ई ऑब्जेक्ट को ये वाला जो क्या बोल रहे हैं बाउंड्री के अकॉर्डिंग ये पूरा का पूरा जो इमेज है ये इसे यहां दिख जाएगा, कारण ये है, आई बात समझ में, ये इसे यहां दिखेगा, इसका ये मतलब हुआ कि ये 15 है ना, तब हाँ ये समझ गए, ये 10 है, तो ये टोटल हो गया तुम्हारा कितना 15 बनाना। इसका मतलब इसका जो इमेज बनेगा जब ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में होता है, जब ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में हो और ऑब्जर्वर डेंसर मीडियम में, चिड़िया वाला कहानी याद है, चिड़िया तुम्हारा था रेयर मीडियम में, जब चिड़िया को देखा गया था तो चिड़िया दिखता कहां पे था मछली को, गड़बड़ हुआ, चिड़िया कहां दिखता था और ऊपर दिखता, याद है आपको कि बर्ड सीन बाय फिश 72 और था कितना पे, वो 36 पे था बाउंड्री से, 72 गड़बड़ हुआ, ये 15 यहां होगा। नहीं समझे बात को, मतलब हाँ ये जो होगा ना ये यहां से 15 होगा, ये होगा 15, सॉरी ये होगा 15, इसको तुम छोड़ो, अब बनाओ कौन सा 15 रहेगा, ये तो 15 है ही, ये गैप है ये वाला, ये अपेरेंट है ना, अपेरेंट हो गया तुम्हारा 5, सॉरी ये 15 5 हो गया, समझे बात को। अब देखो यहां पे अगर ऑब्जर्वर, अब ये बाउंड्री खत्म हो गया, अब ऑब्जेक्ट को कहां दिख रहा है, ये टोटल कुल मिला के बोलो तो, अब तुम रखोगे तो कितना बोलो, अब बोलो कितना हुआ, गलती थी मेरी, मतलब ये इसको ऊपर बना दिए थे, ऑब्जेक्ट एयर मीडियम में है तो चिड़िया वाला केस होगा ना, चिड़िया वाला केस, चिड़िया एयर में था ना, अब इस बाउंड्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्ट कहां गया 30 पे ना, अब आया, सॉरी फिर से बताएं, एक बार फिर से बताते हैं, सॉरी ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, फिर से बताते हैं। देखो एक बात तो श्योर तुम्हें ये बात ध्यान में रखना पड़ेगा, समझिएगा ये बात, अगर ये मीडियम डेंसर है, सुनो जरा कंसेप्ट यही है, अगर ये मीडियम डेंसर है, अगर ऑब्जेक्ट आपका डेंसर में होगा ना तो उसका इमेज ऊपर बनेगा बाउंड्री की तरफ, पहली बात, यानी इमेज इधर शिफ्ट करेगा, क्लियर। और दूसरा केस कि अगर ऑब्जेक्ट आपका रेयर में होगा तो इमेज बाउंड्री से दूर शिफ्ट करेगा, समझे। अगर ये डेंसर है और ये रेयर है और ऑब्जेक्ट अब की बार आपका कहां पे है, रेयर में, तो इसका जो शिफ्टिंग होगी वो शिफ्टिंग दूर होगी, पहला बात क्लियर। अब आ जाओ सवाल पे काम करें, क्वेश्चन पे काम करें। क्वेश्चन हमारा ये था कि हमारे पास 3 मीडियम है, एक है ग्लास, ठीक है 15 सेंटीमीटर थिक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का 1.5 और ऑब्जर्वर जो था वो कहां पे है 20 सेंटीमीटर पे, किसमें एयर में, और एक ऑब्जेक्ट है कहां पे एयर में 10 सेंटीमीटर पे, आई बात समझ लो। तो ये जो ऑब्जेक्ट है अगर इस बाउंड्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इस बाउंड्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, पहले इस बाउंड्री के हिसाब से देख लेना, तो ये ग्लास में है तुम्हारा ना ऑब्जर्वर, अभी ऑब्जर्वर यहां खड़े हो जाओ तुम, ऑब्जर्वर तो डेंसर में हो गया, तो और ऑब्जेक्ट तो रेयर में हो गया, तो क्या बोले थे इसका इमेज दूर बनेगा, इसका इमेज यहां कहीं बनेगा, बोलो I1 बोलो, बिल्कुल। और ये बन कितना रहा था याद है तुम्हें, 15 पे बन रहा था,
15 पे बन रहा था ना, बोलो। तो ये तो पक्का कितना है, ये तो 5 ही होगा ना। तो 5 किधर शिफ्ट किया है, 5 नीचे शिफ्ट किया है। बोलो ये निकाले थे ना, कैसे, देखो इसके लिए ये मान लो केस 1 है, तो केस 1 के लिए μ1 क्या होगा, μ1 होता है पहला मीडियम, जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट हो, तो ऑब्जेक्ट किस में है, एयर में, तो μ1 कितना हो जाएगा 1। और μ2 जिस मीडियम में ऑब्जर्वर होता है, ऑब्जर्वर ग्लास में रख दिए ना अभी, ऑब्जर्वर कितना हो गया 1.5। और आपको पता है कि डी अपेरेंट इक्वल टू होता है डी रियल इंटू μ2 बाय μ1। तो डी रियल का वैल्यू कितना, बोलो एक्चुअल कितना था 10 ही ना, 10 और μ2 का वैल्यू 1.5 बाय 1, कट्टो कट्टो करोगे तो 15 आएगा। देखो ये वैल्यू 15 पे आया, यानी इमेज आपका शिफ्ट किया 15 पे, ये गैप कितना हो गया 5, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर। अब बोलो बेचारा ये ऑब्जेक्ट को चुपचाप नहीं दिख रहा होगा कि ये यहां से बहुत दूर है, जो भी है, लेकिन नहीं, कारण क्या है कि ये बाउंड्री अभी इंक्लूड नहीं किए हैं। आइए अब ऑब्जेक्ट को इस बाउंड्री से निकाल के इस बाउंड्री ले चले, ठीक है, वेरी गुड। अब आप हमें ये बताइए ऑब्जेक्ट किसमें, ऑब्जर्वर इस बाउंड्री में है, यानी कि जो कितना μ2 क्या हो जाएगा, अब तो ये हो जाएगा ना तुम्हारा, ये तो मर्ज हो गया ना, मर्ज होके μ2 यानी μ1 कितना हो जाएगा, मीडियम मतलब 1.5 इस मीडियम में आ गया ना, अब ये खत्म। अब तो ये और ऑब्जेक्ट को तो ग्लासे से दिख रहा होगा ना, अभी ग्लास में ऑब्जेक्ट था, अभी ग्लास के बाहर है, तो इसको कोई भी चीज ग्लास के अंदर से दिखेगी ना, तो μ2 और μ2 कितना हो गया 1। अब रियल डेप्थ इसका कितना हो जाएगा, बोलो ई ऑब्जेक्ट को ई कहां कितना दूर दिखेगा, कितना 30 ना, क्योंकि ऑब्जर्वर इसमें ना था, मतलब इस बाउंड्री पे था ना, तो 15 और यहां से 15 कुल मिला के 30 पे दिखेगा। अगर ऑब्जेक्ट इस बाउंड्री पे होता तो हम लोग बाउंड्री से ही देखते हैं ना, बाद में वो डिस्टेंस बाद में प्लस करते हैं ना, तो बाउंड्री से दिखेंगे तो कितना होगा 30 पे। तो बताइए डी अपेरेंट क्या होगा, डी अपेरेंट बराबर डी रियल इंटू μ2 बाय μ1। तो डी रियल 30 है, बोलो, और μ2 का वैल्यू कितना है 1 और μ1 का वैल्यू कितना, तो ये कुल मिला के कितना हुआ 20, बोलो। तो E कहां पे बनेगा, E 20 अब ऊपर आएगा, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है वो एरर में और सॉरी ऑब्जेक्ट डेंसर में और ऑब्जर्वर एरर में, तो ये कहां से शिफ्ट करेगा, ये यहां से चलेगा, यहां से चलेगा और कितना शिफ्ट करेगा 20 शिफ्ट करेगा। ये कहां पे पहुंचा, कितना 20 पे। अब बताओ ये पूरा कुल डिस्टेंस कितना बच गया, 20 से शिफ्ट किया, कितना हुआ ऐसा 15 पे 20 आया ना, ठीक है, ये 20 शिफ्ट किया ना, तो ये डिस्टेंस कितना होगा 20। अब आपको पूछ रहा है कि डी अपेरेंट है नहीं 20 रे, तो डी अपेरेंट में आपको जो एक्चुअल दिखना चाहिए ऑब्जेक्ट को, तो ये जितना आता था उसमें बाउंड्री से ऊपर जो डिस्टेंस होगा उसी को प्लस करते ही नहीं करते थे, ये जितना आया 20 उसमें बाउंड्री से ऊपर वाला डिस्टेंस को प्लस किए, कुल मिला के इसे ये 40 पे दिखेगा, नीचे दिखेगा, और नीचे कहां पे 20 और यहां से यहां पे दिखेगा, यहां पे ये हुआ तुम्हारा I2 फाइनली। हमको कहां पे दिखेगा उससे मतलब थोड़े है, हमको कितना डिस्टेंस पे दिखेगा ये मतलब है, 40 पे दिखेगा, नहीं समझा, वेरी गुड। एक सवाल आप लोग बनाइएगा, इस पे बेस्ड क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है। कल हम लोग TIR स्टार्ट करेंगे, लेटरल शिफ्ट नॉर्मल शिफ्ट पे इतना ही ज्यादा ट्विस्ट कर सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं करेगा। एक क्वेश्चन देते हैं, होमवर्क के लिए बनाइएगा। मीडियम बदल लेते हैं, ऑब्जेक्ट 20 30 20, ये सवाल होमवर्क रहेगा। यहां पे ऑब्जेक्ट है इस मीडियम में 20 सेंटीमीटर पे, और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1, ठीक है, मान लो जो भी है। उसके बाद एक और बीच में स्लैब डाल दिया गया जो कि गिलास का था 30 सेंटीमीटर मोटा, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5,
और ऑब्जर्वर ना यहां पे है 20 सेंटीमीटर पे, परंतु ये जो 20 सेंटीमीटर है ये ऑब्जर्वर तुम्हारा एयर में नहीं है, एक ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है। हमसे पूछा गया फाइंड अपैरेंट डेप्थ फ्रॉम आई, फाइंड डी अपैरेंट फ्रॉम आई, सेम सवाल है, μ1 μ2 पहचानिए और इसको बनाइएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कल नया टॉपिक स्टार्ट होगा TIR।